नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास अंक में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है हमने, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस पे आधारित हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें सिर्फ सुनिएगा भी तो आपके एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे ही क्वेश्चंस के ऊपर आता हूँ। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ये है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उनका नाम था पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? ये लगती है चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? ये है तूफान आने का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? दैट इज थार डेजर्ट। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? ये है असम में, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ये बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ये है चांदी, सिल्वर जिसको हम बोलते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में पाया जाता है मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ये किया जाता है 6 वर्ष के लिए, और हर 2 वर्ष में इसमें जो है सदस्य चेंज होते रहते हैं, और इसे परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? इसे हम कहते हैं दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दैट वॉज उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ये लिखी गई है अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उनका नाम था उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? ये हुई एथेंस से, और ये यूनान में है, और ये 1896 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? ये हॉकी है, और इसलिए जो है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? ये जीता 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ये हर 4 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है लुसान में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? ये हुए लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ये टोटल 5 है, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है यकृत में होता है, जिसको हम लीवर कहते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह किस कथन से संबंधित है? यह है पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दैट इज मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उनका नाम था उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? दैट वॉज अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? ये की गुरु रामदास जी ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? ये की गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? दैट इज माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो है स्विमिंग में इनका एक अपना नाम है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये पहले का क्वेश्चन है, जो कि टोक्यो में होने थे जापान में, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनको स्थगित किया गया। अब ये 2021 में होंगे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ये संबंध रखती है बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? सन 1900 में, 1900।
ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? ये दिया था महर्षि दयानंद जी ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? ये की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ये होती है कैल्शियम की वजह से। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार ये मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, जिनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? ये रहे हैं शहनाई के लिए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो रहे उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ये किया गया था रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? यह है हिमाद्री। विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? उनका नाम था जापान की जुनको तवाई। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ये किया नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? दैट इज ओ ग्रुप। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये होता है विटामिन डी। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? दैट इज मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? ये बताया था कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ये है खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर से। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ है? दैट इज दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। इंडिया गेट नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, जो कि किसका जन्म दिवस था ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है अगेन। वेदों की ओर लौटो फिर से रिपीट हुआ है, ये दिया है दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? ये थे राजा राममोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? दैट इज अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ये है फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? ये है 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा है युआन।
रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? ये है हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दैट इज एनीमिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी रहेगा। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अपने एग्ज़ाम में नॉलेजेबल चीज़ों का ज्ञान हो। धन्यवाद।